फयाज साहब, आज के मैच को लेके आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कितना प्रेशर होता है टीम्स पर जब इतना बड़ा मार्का होता है, और आपको कितनी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो P+ जना ब्लड ग्रुप रखने वाला आदमी हूँ, पाकिस्तान प्लस। तो मेरा तो ये जी चाहता है कि पाकिस्तान, बाकी मैचों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पाकिस्तान इंडिया से जना वो मैच जीता है। इंडिया के हवाले से जाना, वो पाकिस्तान की टीम को भी जाना, वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, पब्लिक की भी होती है, मेरी तो हद से ज्यादा है सेंसिटिविटी जाना इंडिया के फाइटर से। इंडिया से हमें जीतना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि उसी सूरत में जीतेंगे कि एक तो ये प्रेशर ना रहे बहुत ज्यादा, और इजी होके रिलैक्स होके ये बॉलर बॉलिंग करे और बैट्समैन जो है ना वो बैट करे, और इजी होके और पूरी सलाहियत के साथ और जम के, ठीक है ना, ये जम के खेलेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है कि ये जना मैच ना जीतें। पूरी पाकिस्तान की दुआएं बच्चों से लेके बूढ़ों तक साथ हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक के करम से ये मैच जीतेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया है, जो इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त सबकी नजरें जो है वो मैच के ऊपर लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिकेट और पाकिस्तान लाजमो मलजूम है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई मुल्क भी जितनी मर्जी साजिश कर ले कि पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान सूने हो जाएं, वो नाकाम और नाकाम। पाकिस्तान और क्रिकेट लाजमो मलजूम है। जहां पे क्रिकेट होगा वहां पे पाकिस्तान होगा, जहां पे पाकिस्तान होगा वहां पे क्रिकेट के मैदान भी होंगे, क्रिकेट की गेम भी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज के मैच की इतनी ज्यादा हाइप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के शायकीन है और दुनिया क्रिकेट है उसमें अगर इतनी हाइप है तो ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म नहीं की जा सकती। अगर कोई अकल का अंधा या पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क वो कोई साजिशें करके ये समझता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान सोने हो जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। नहीं, ये तो बिल्कुल बड़ी आम बात है। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, पाकिस्तान ICC ट्रॉफी का चैंपियन है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है जिसको किसी तरह भी माइनस दुनिया क्रिकेट से तो किया ही नहीं जा सकता। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, एक और चीज़ है, अभी हालिया मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से पूरी टीम की इस टूर्नामेंट में जाने से पहले, और क्योंकि वज़ीर आज़म खुद वर्ल्ड चैम्पियन है, पाकिस्तान के सबसे पहले चैम्पियन क्रिकेट के वो हैं, तो ये आप समझते हैं कि ये भी बड़ा बूस्टअप होता है अपनी टीम के लिए कि भाई हमारे पीछे जो हमारे कोच हैं और फिर उससे पीछे जो हमारे पैटर्न चीफ हैं वो भी एक क्रिकेटर हैं, तो बस ठीक है खेल जाएं, बाकी जीत हार तो मुकद्दर की बात है, लेकिन बेस्ट परफॉर्म किया जाए, ये भी टीम को एक बड़ी सपोर्ट होती है। फैज साहब, देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले पूरी टीम से मुलाकात की है उनका हौसला बुलंद करने के लिए, और महज एक पॉलिटिशियन या एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, एक चीफ पैटर्न और एक वो मेंटोर की जिसने साबित किया है कि इस गेम के अंदर जो है वो कप्तानी कैसे की जाती है, गेम कैसे की जाती है, बैट्समैनी की जनाब फील्ड में भी, बॉलिंग की फील्ड में भी, कप्तानी की फील्ड में भी। तो जब वो बैठ के उनको और वो उनको जनाब एडवाइस देंगे तो वो उनको बकअप करेंगे, पुशअप करेंगे, तो उसका फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम, बाकी जीत हार तो चले लगी रहती है, लेकिन पता चलना चाहिए कि आखिरी बॉल तक जो है ना वो हमने मुकाबला किया है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। सही। अच्छा फयाज, हमारे साथ अभी कुछ देर पहले जो है पिछले घंटे में वो हमारे साथी इंडियन जर्नलिस्ट आशीष सिंह मौजूद थे, हमने उनसे मिठाई का पूछा कि कौन, उन्होंने कहा जी नहीं, खलीफा की खताई। अब लाहौर में आप मौजूद हैं, इंडिया में भिजवाने के लिए पाकिस्तान की जीत पे खलीफा खताई आप कर लीजिएगा बंदोबस्त। कराची में बैठ के मिठाई जो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अजय कोल इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त लाइन पर मौजूद है। मेरी तरफ से ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, तो आपकी इसी इंडियन जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से जनाब खलीफा की खताई जनाब उनको हम यहाँ से भेजेंगे। बिल्कुल, वो हम भेजेंगे। और अजय जो है उनके लिए भी मिठाई, वो कह रहे हैं कि वो मिठाई की शौकीन, हम मिठाई उनको कराची से भिजवा देंगे। तो ये हो गया। अजय, यहाँ तो तैयारी हो रही है, हमारे सूबाई वजीर हैं फयाजुल हसन चौहान साहब खुद भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, पिछले दिनों में अपोजिशन और गवर्नमेंट का मैच हो रहा था, वो भी उन्होंने अरेंज करवाया।
यहाँ तो तैयारी हो रही है अजय। आप इसमें एक चीज नहीं बता रहे। जी जी, आप नहीं बता रहे कि उस टूर्नामेंट के अंदर वाहिद जो है वो हाफ सेंचुरी जो है ना वो मैंने ही वो आपने बिल्कुल, ये मैं भूल गया हूँ। उस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक हाफ सेंचुरी हुई 3 मैचों में, और वो अल्लाह पाक के करम से फयाजुल हसन चौहान की थी। तो मैंने कहा कि आपको नहीं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और ये खलीफा की नान खताई कंफर्म हो गई है फयाज साहब की तरफ से, और आशीष को पहुंचेगी। हाँ। और अगर अजय को भी यही नान खताई चाहिए तो अजय को भी यही खलीफा की नान खताई। लेकिन मिठाई हम भिजवाएंगे अजय भाई को जी वहाँ, क्योंकि हमारे सीनियर हैं। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि हम तो कई सालों से वेट कर रहे हैं कि मिठाई आ जाए पाकिस्तान से। अच्छा, तो इस दफा इंतजार खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चलिए देखा जाएगा, अभी कुछ ही घंटे बचे हैं। अच्छा अजय, मैं एक चीज़ यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त रोहित शर्मा, जब भी बात हुई थी रोहित शर्मा की बात कर ले, आप ओपनिंग से 1 डाउन तक की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा खेल वो चला है, दोनों वार्म मैचेस में भी नीचे गए। हम ये देखते हैं कि ये जो रिलाय ज़्यादा किया जा रहा होता है कि शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कोहली अपना वो पूरा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है, लेकिन चंद मैचेस से हमने देखा कोहली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर नीचे धड़ाम से वो चीज़ें आ जाती हैं। मिडिल ऑर्डर आप देख रहे हैं कि इंडिया का वाकई उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? मिडिल ऑर्डर इंडिया का बहुत बढ़िया है एक्चुअली। अभी देखा गया कि अभी आपने देखा कि पिछले मैचेस में जो जैसे कोहली अभी परसों आउट हो गए थे, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, फिर बाकी फर्स्ट राउंड ने किया। बट जैसे रोहित शर्मा की आपने बात की, रोहित शर्मा अभी देखिए उसका सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो कूलली खेलते हैं, कूल माइंड के साथ खेलते हैं। जब वो कैप्टनशिप भी करते हैं, कैप्टनसी भी करते हैं, तो बड़ा कूल खेलते हैं, इसलिए उन पर रिलायंस ज़्यादा है। और आपने अभी देखा कि सूर्य प्रकाश भी आए थे, सूर्या ने भी अच्छा स्कोर किया। तो वही मैं कह रहा हूँ अभी 11 में कौन खेलेगा, बिकॉज इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, उनमें चुनना भी अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको खिलाए। बिकॉज ये एज यू वी ऑल नो कि इतना बड़ा मैच है, तो इस मैच में 11 कौन होंगे वो एक सबसे बड़े एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, ये अब पंत की भी हम देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा, फिर अब पांड्या जो है वो लोअर ऑर्डर के अंदर, क्योंकि उनका तो फिर होना भी वो जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या पांड्या का क्या है ना कि वो गेम चेंजर है। जैसे कोहली, विराट ने कल ही बोला है कि वो अच्छा भी अभी बैटिंग भी अच्छा कर रहा है और बॉलिंग में भी अच्छा कर सकता है। वो दोनों ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छा कर सकता है और मतलब गेम चेंजर है वो। मतलब वो 4 ओवर खेलेगा तो फिर 40 रन तो बना के निकल जाएगा, तो वो एक गेम चेंजर, उसका एडवांटेज वो है। तो ये ऑलराउंडर्स की बड़ी गेम हो गई। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। इमाद की बात कर लेते हैं, शादाब खान की बात कर लेते हैं, हफीज़ हैं, शोएब मलिक हैं, ऑलराउंडर्स की इधर भी और उधर भी इंडिया में देखते हैं तो ऑलराउंडर्स की एक लंबी जो है वो लाइन वो वहाँ भी नज़र आती है और यहाँ भी। तो ये T20 की गेम भी अब ऑलराउंडर्स की हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा वैस आपसे कि ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज थे, फिर सरफराज की फ़िटनेस मामला हुआ, फिर सरफराज वापस आए, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लीग के अंदर भी, फिर अभी रिसेंट भी। तो सरफराज आप समझते हैं कि किसी को ड्रॉप करके सरफराज की जगह बनाई जा सकती है? देखें, इस वक्त सरफराज की बात करें तो आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जितवाई, काफ़ी T20 मैचेस भी पाकिस्तान को उन्होंने जितवाए। उनकी कैप्टनसी में कोई खामी मुझे कभी नज़र नहीं आई। सैफी भाई का सिर्फ इशू था, आपको पता है वो बैटिंग जो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको पता है उनके मसले थे जो कि कंसिस्टेंट नहीं थे, तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चंस उठने लग पड़े तो आपने उनको ड्रॉप आउट किया। लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि जब वो डोमेस्टिक में गए, आपको पता उन्होंने वेट भी गेन किया था, वापस फिटनेस पे काम करके वो पाकिस्तान टीम में आए और परफॉर्म करके आए हैं। तो बड़ी मैं कहूँगा कि उनकी जर्नी भी होती है इस चीज़ में। लेकिन देखने वाली बात है कि सरफराज को कहाँ पर इस वक्त फिट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास ओपनिंग में देखें रिजवान होंगे, बाबर हैं, फिर उसके बाद फ़खर जमान आते हैं, शोएब मलिक हैं, हफीज़ हैं, आसिफ हैं या हैदर हैं, देखने वाली बात है, इमाद वसीम हैं, उसके बाद हसन अली हैं। कहाँ पर आप खिलाएंगे, क्योंकि आपने जो चौथी पांचवी पोजीशन है, छठी पोजीशन है T20 के अंदर, खास करके वो पोजीशन होती है पावर हिटर्स की। आपको वो बैट्समैन चाहिए होते हैं जो बाउंड्री को इजीली क्लियर करें, जहां पर अगर 6-7 रन पर ओवर चल रहा है उसको एक्सेलरेट करके 10 और 11 रन पे लेके जाएं। और ये विकेट्स क्योंकि टर्निंग है, जैसे मैंने आपको कहा, कोशिश हमारी भी ये होनी चाहिए कम से कम 170, 180-90 के करीब स्कोर करें, तो तब जाके प्रेशर दूसरी टीम पे बनता है, क्योंकि ये विकेट्स आसान नहीं होंगी। इंडिया को जैसे आप सब बात कर भी रहे हैं कि उनको एक प्लस पॉइंट ये है कि उनकी काफ़ी टाइम से IPL वहाँ पर हो रहा था, तो उनके लड़के उस चीज़ को यूज टू हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।